नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह लगभग सभी परीक्षाओं में आए हुए हैं और उन्हीं प्रश्नों को आज मैंने सिलेक्टेड किया है। तो आइए बिना वक्त गवाए हम अपना शुरू करते हैं। पर्यायवाची शब्द जो आए हुए हैं। पहला प्रश्न है, जिन शब्दों में एक से अधिक अर्थ होते हैं वे कहलाते हैं। तो जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वह अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों, प्रश्न पढ़ने से पहले हमें ध्यानपूर्वक देख लेना चाहिए कि पूछा क्या है। कभी हम जल्दीबाजी में यह देख लेते हैं कि नहीं है अथवा है, यह शब्द हम पूरा नहीं पढ़ते हैं, हम प्रश्न को आधा ही पढ़ लेते हैं। तो हमें इसी जल्दीबाजी में हमारा उत्तर गलत हो जाता है। तो कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो नहीं है पूछा, तो इसमें मन सीज नहीं है। जलज है वह कमल का पर्यायवाची होता है। अंबुज है वह होता है पंकज होता है। मनसीज है वह कामदेव का होता है। और इसका विस्तार से दोस्तों हमने पिछली वीडियो में देखा है। इन सभी की पर्यायवाची शब्द को टेस्ट हमने करवा चुके हैं, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बताते हुए चलूँगा आपको। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थ शब्द अज से संबद्ध नहीं है? तो संबंध नहीं है। अज यानी दोस्तों ब्रह्मा होता है, दशरथ के पिता का नाम है, और बकरा है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कमल, क्योंकि कमल है, ये है, अज से कोई संबंध नहीं है इसका। बाकी को हम अज से संबोधन कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, निम्न में से कमल का पर्यायवाची है? तो देखिए दोस्तों, पर्यायवाची पूछा है कि है, तो अरविंद है, पंकज है, नलिन है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यह देखिए दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आरपीएससी की परीक्षा में आए हुए हैं, एलडीसी की में आए हुए हैं, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में आए हुए हैं। तो पांचवा प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द जलज से संबंध नहीं है? तो जलज से संबंध नहीं है, तो जलज से संबंध है मोती का है, शंख का है, कमल का है, लेकिन हंस का नहीं है। दोस्तों जलज जय लगा हुआ, इसका अर्थ यह होता है कि उससे उत्पन्न होने वाले, जैसे जलज, तो जल से उत्पन्न होने वाले मोती है, शंख है, कमल है, यह जल में उत्पन्न होते हैं, जबकि हंस जल में उत्पन्न नहीं होते हैं, जल में रहते हैं। छठवां प्रश्न है, निम्न में से कंज का पर्याय नहीं है? तो कंज का पर्याय है वह देखो अर्क होता है, वह आँख का होता है, यह नहीं है। पुंडरीक है, नलिन है, अरविंद है। सातवां प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? तो पत्थर का पर्यायवाची दोस्तों पाषाण है, वह पत्थर का होता है, गिरावा होता है, अश्म होता है, लेकिन भूधर है, यह नहीं होता है। रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? तो रात्रि का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों क्षणदा है, दोषा है, तमीसा है, प्रमदा नहीं होता है। इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो अग्नि का पर्यायवाची दोस्तों, अब हमें इनको शब्दों के अर्थ को जानने के लिए हमें शब्दों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जैसे पावक है वह अग्नि का होता है, वेश्वानर होता है, कृष्ण होता है, अनिल होता है वह हवा का होता है। हमें थोड़ी सी देखो मात्रा का भी देखो कितना ध्यान रखना पड़ता है। शुद्धि है, शुद्धि के अंदर भी देखो अनल होता है, वह होता है, जबकि अनिल हवा का होता है, इसलिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा अनिल। निम्नांकित शब्दों में से जो शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है? तो आग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो आग का वहनी होता है, हुतासन होता है, वेश्वानर होता है, जबकि पुंडरीक नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से बाज का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें हमें क्या पूछा गया है? बाज का पर्यायवाची नहीं है, तो शार्दुल है वह नहीं होता है, जबकि कपोतरी है, कपोतारी है, करग है, सेन है, यह होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, खल का समानार्थी नहीं है? तो खल का दुष्ट होता है, धतूरा होता है, जबकि धरती है वह नहीं होती है। नेक्स्ट है, कबूतर का पर्यायवाची कौन है? तो कबूतर का पर्यायवाची पूछा है तो हमें हारिल होता है, वह कबूतर का पर्यायवाची होता है, जबकि कुकुट, कार, आरिल ये नहीं होते हैं। आंख का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? तो आंख का पर्यायवाची शब्द है दृग। आंख का पर्यायवाची आपको जैसे पता ही होगा, नयन, लोचन, ये आंख के पर्यायवाची होते हैं, जबकि पीक है ये कोयल के पर्यायवाची है। पृथ्वी का पर्यायवाची कौन है?
तो पृथ्वी का पर्यायवाची है वसुंधरा। दिनकर है वह सूर्य का होता है। आत्मजा पुत्री का होता है, गिरि पर्वत का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है जाह्नवी शब्द का पर्याय है। तो जाह्नवी इसको गंगा नदी को कहते हैं दोस्तों। जाह्नवी का पर्यायवाची है मंदाकिनी। इसका त्रिपथ का भी है। ये अनेक के पर्यायवाची शब्दों में एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं और अनेक अर्थ होते हैं। इनमें से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो गंगा का पर्यायवाची देवपगा है, विष्णुपदी है, सुरसरिता है, जबकि हंसजा नहीं है। घोड़ा का पर्यायवाची कौन है? तो घोड़ा का पर्यायवाची वाजी है। तुरंग है, जबकि ये एरावत हाथी का है। यह इंद्र भगवान के हाथी का नाम था एरावत। तड़ित होता है, बिजली का होता है। तर्कस का पर्यायवाची शब्द है। तो तर्कस का पर्यायवाची तीर यह नहीं होता है, धनुष नहीं होता है, प्रत्यंचा नहीं होता है। ये तो शब्द धनुष के ऊपर, जैसे प्रत्यंचा वो होती है जो धनुष के ऊपर चढ़ा बाण खींचकर चढ़ाई जाती है दोस्तों, उसको प्रत्यंचा कहते हैं। निसंग यह तर्कस का पर्यायवाची शब्द है। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ललाम है, यह स्त्री का पर्यायवाची नहीं होता है। निम्नलिखित शब्द समूह में बिजली के पर्यायवाची कौन है? तो बिजली का पर्यायवाची पूछा है हमें, तो इन सभी में बिजली के एक दो पर्यायवाची तो हमें मिल जाएंगे, लेकिन पूछा है कि बिजली के पर्यायवाची कौन है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, विद्युत, तड़ित, चपला, दामिनी। यह बिजली के पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चांद का समानार्थी शब्द नहीं है? तो चांद का नहीं है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आदित्य। यह सूर्य का होता है, जबकि मयंक, हिमांशु, कलानिधि ये चांद के होते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं है? तो सभी शब्द पर्याय नहीं है। तो अचल यानी पर्वत होता है, गिरि यानी पर्वत होता है, नग यानी पर्वत होता है, ये पर्वत के पर्यायवाची है। जबकि बी ऑप्शन में देखिए अभर, सूर्य, कैवल्य, देव, यह सभी शब्द पर्याय नहीं है। बाकी के सभी शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार पर्याय है। जैसे तलवार का होता है कृपाण, असी, करवाल, चंद्रहास। नेक्स्ट देखते हैं नौकर का पर्याय निम्नलिखित में से है। तो नौकर का पर्याय है भृत्य। यह नौकर का पर्याय होता है। जबकि परिचालक है, आर्यपुत्र है, ये नहीं होते हैं। निम्न में से हरि शब्द का अर्थ नहीं है। तो हमें पहले यह, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें पढ़ते समय यह देखना है कि पूछा क्या है, अर्थ है या नहीं है। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि नहीं है। तो इसमें हरि शब्द का अर्थ सूर्य से होता है, सिंह से होता है, भगवान से होता है, जबकि रंग से नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है लक्ष्मी शब्द के दो पर्यायवाची शब्द है। तो लक्ष्मी शब्द के दो पर्यायवाची पद्मा और रमा है, जबकि ये मंदाकिनी है, यह तो गंगा नदी का होता है। उमा है, उमा माँ पार्वती का है। और जैसे हमें एक एक शब्द का भी पता हो तो हम उससे यह डिसाइड कर सकते हैं कि यह शब्द इसका पर्याय है या नहीं है। अन्य शब्दों के द्वारा भी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अमृत शब्द के दो पर्यायवाची शब्द है। तो अमृत शब्द के सुधा और पीयूष है। नेक्स्ट है किरण शब्द के दो पर्यायवाची शब्द है। तो किरण के रश्मि और मयूख यह है। लहर शब्द के दो पर्यायवाची शब्द है। तो लहर के उर्मी और तरंग यह लहर के होते हैं। सेना शब्द के दो पर्यायवाची शब्द है। तो सेना को क्या क्या कहते हैं? चमू और अनिकिनी, जबकि यह नहीं है। अवनी पृथ्वी को कहते हैं। तो हमें एक शब्द का भी अगर अर्थ पता हो किसी पर्याय का, तो उसी से संबंध अगर कोई आया हुआ है तो हम उसे पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है हंस शब्द के दो पर्यायवाची है। हंस शब्द के मराल और चक्रांग, यह हंस के है। नेक्स्ट है गंगा शब्द के दो पर्यायवाची शब्द है। तो गंगा का त्रिपतगा और भागीरथी, यह गंगा शब्द के पर्यायवाची है। जबकि यामिनी है, यह रात का होता है। आनंद शब्द के दो पर्यायवाची शब्द है। तो आनंद यानी प्रसन्नता, उल्लास, यह आनंद के हैं। नेक्स्ट है निम्न में से पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्द का समूह है कौन सा है? तो पुत्री के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? तो तनिया है, यह पुत्री का है। आत्मजा है, यह पुत्री का है। नंदिनी है, यह पुत्री का है। तनुजा है, यह पुत्री का है। जबकि बाकी जो शब्द है उनमें अलग अलग शब्दों के पर्याय डाले हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं पहला है अचला,
तो अचला, वसुधा, बेटी, लड़की। तो इसमें पृथ्वी के भी पर्याय डाले हुए हैं। इसी प्रकार अगले अगले शब्द में अलग अलग पर्याय डाले हुए हैं। नेक्स्ट है द्विज शब्द का सही अर्थ समूह है। तो द्विज का अर्थ होता है जिसका जन्म 2 बार हुआ हो। तो इसमें पूरे में देख, जैसे ब्राह्मण है, इसका भी जन्म 2 बार माना जाता है, क्योंकि एक बार जनेऊ धारण करते हैं तब ब्राह्मण का जन्म माना जाता है, और एक बार जब माता के गर्भ से होता है तब। उसी प्रकार देखें दोस्तों, इसमें पूरा सटीक शब्द का अर्थ कौन सा देता है, तो पक्षी है, इसका 2 बार जन्म माना जाता है। दांत है, यह भी 2 बार, क्योंकि 2 बार आते हैं। चंद्रमा का भी माना जाता है, जबकि बाकी में एक एक शब्द का 2 बार जन्म नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं है। तो सभी शब्द पर्याय नहीं है, तो दक्ष, कुशल, निपुण इसमें सभी पर्याय है। जबकि नेक्स्ट है बी, इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें यह तो गलती से दिखती है और मिस्ड टाइपिंग हो गई। शेषशाही है, शेषशाही का अर्थ होता है भगवान विष्णु से संबंध है यहाँ पर, क्योंकि भगवान विष्णु है वह सर्पों पर, वो जो नागों का वो फन वो होता है दोस्तों, उस पर शयन करते हैं। तो यह शेषशाही भगवान विष्णु से संबंध है। जबकि चतुरानंद है वह ब्रह्मा जी भगवान से संबंध है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा शब्द पर्याय नहीं है। तो शेख, स्याही और चक्रपाणी चतुरानंदी है, अलग अलग अर्थ देते हैं, बाकी सभी समान देते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असंगत पर्यायवाची शब्द है। तो हमें पूछा असंगत पर्यायवाची है, तो असंगत होता है नग और नट का है, क्योंकि मृग का और हरिण का एक ही है, मोर को केकी भी कहते हैं, तोता और कीर भी एक ही है। नेक्स्ट है, निम्न में से अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो पूछा क्या में नहीं है, तो अमृत शब्द का पीयूष होता है, अमी ये होता है, अमी होता है, लेकिन विभु नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी शब्द पर्याय नहीं है। तो सभी शब्द पर्याय नहीं है, तो प्रथम में देख लेते हैं हम, इसमें ए ऑप्शन है, उसमें अचल, नग, गिरी हैं, एक ही के हैं पर्वत के। दूसरे में सूर्य, देव, अमर, यह देवता के हैं। तीसरी में तरंगिनी, तटिनी, सरिता, यह भी है। जबकि डी ऑप्शन इसमें ऐसी कृपाण सुरेश का दिया हुआ है, इसमें सुरेश का तलवार का पर्यायवाची नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची शब्द सही है। तो हमें क्या पूछा, सभी पर्यायवाची शब्द सही है। तो रुधिर, रक्त और लहू, यह सभी पर्यायवाची शब्द सही है। जबकि अन्य में कुछ ना कुछ अलग दिया हुआ है, जैसे नीर होता है जल का, और पादप, तो जल और पादप का कोई पर्याय में संबंध नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची है। तो आकाश का व्योम, अंबर, ये आकाश के पर्यायवाची होते हैं, जबकि विलोम यह पर्यायवाची नहीं है, विस्तार नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, वामा, ललना, कामिनी, रमणी, ये सब किस शब्द के पर्यायवाची है। तो ये सब नारी के पर्यायवाची है, नारी को ही अनेक नामों से, इन सब नामों से पुकारा जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षक, बड़ा, भारी, बृहस्पति, अनेकार्थी शब्द का समानार्थी है। तो यह अनेकार्थी शब्द है, इनका समानार्थी है, तो हम इन्हें गुरु के नाम से भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, मशीन, आराम, आज से पिछला दिन, आज से अगला दिन, आदि किसके अनेकार्थी है। तो आदि शब्द ये है कल के अनेकार्थी शब्द, क्योंकि इन्हें अनेकार्थ शब्द में एक ही शब्द को अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त हो जाता है। पत्तर शब्द का अनेकार्थ शब्द समूह है, सही है। तो पत्तर का पत्ता, चिट्ठी, पंख यह है। जबकि अन्य यह नहीं है, जैसे पंख है, मोती है, तो इससे पत्तर का कोई संबंध नहीं है। पानी, पत्तर सूर्य से भी नहीं है। पवित्र, पन्ना, सांप से भी नहीं है, क्योंकि पत्ता, चिट्ठी, पंख इनसे इसका संबंध है। निम्नलिखित में से अनमेल अनेकार्थ शब्द है। तो अनमेल अनेकार्थ शब्द है, तो दोस्तों नग, पक्षी, शून्य, वन, यह अनमेल अनेकार्थ शब्द है। नेक्स्ट है, कर शब्द का उपयुक्त अनेकार्थ शब्द समूह है। तो कर यानी होता है दोस्तों हाथ, किरण और करना, राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाला, ये किस शब्द के अनेकार्थी है। तो यह है जलज के, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जलज, जल, जैसे जलज लगा हुआ है, तो इसका अर्थ है कि जल में उत्पन्न होने वाला। तो कमल होता है, मोती होता है, ये पानी में उत्पन्न होने वाले होते हैं, इसलिए इन्हें जलज कहते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द सखी का पर्यायवाची नहीं है। तो सखी का अर्थ होता है दोस्तों सहचरी, आली, सहेली, जबकि ललना नहीं होता है।
दोस्तों हमें हर एक शब्द को बड़े गौर से और ध्यानपूर्वक देखना होता है। पर्यायवाची शब्द होते हैं, इनमें अनेकार्थी होते हैं, समानार्थी होते हैं इनमें। क्योंकि जैसे यहाँ पे आली दिया हुआ है तो आली का अर्थ सखी हो गया, एक अली होता है उसका अर्थ भौरा होता है। तो हमें शब्दों का बड़े ध्यानपूर्वक देखना होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द वाणी के अनेकार्थ शब्द में से नहीं है? तो अनेकार्थ में से नहीं है तो तीर नहीं है, वचन है, वाणी से है, सरस्वती वाणी से है, रसना भी वाणी से है। भौरा का पर्यायवाची शब्द है, तो भौरा का पर्यायवाची शब्द दोस्तों शिल्लीमुख होता है। जबकि सारंग है, पादप है, केकी है, यह नहीं होता है। सारंग के अनेक अर्थ निकलते हैं दोस्तों, जैसे मोर है, सरप है, यह सारंग से निकलते हैं। और पादप है तरु वृक्ष, केकी है तो केकी मोर से निकलता है इसका अर्थ। नेक्स्ट है, पत्र शब्द का अनेकार्थ शब्द समूह सही है, तो पत्र का पत्ता, चिट्ठी, पंक्तियाँ सही है। नेक्स्ट है, शक्ति शब्द का अनेकार्थ शब्द समूह है, तो शक्ति शब्द का, तो इसमें शक्ति दुर्गा को कहते हैं और शक्ति दुर्गा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है, किस विकल्प में सही शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची है? तो मही, अवनी, वसुंधरा, यह पृथ्वी को जाना जाता है इन सभी नामों से। जबकि बाकी अन्य हैं, यह अलग अलग नाम इसमें पर्याय डाले हुए हैं। नेक्स्ट है, मोर, सरप, चातक के अर्थों को प्रकट करने वाला एक शब्द बताइए। तो सारंग है। जैसे दोस्तों मैंने आपने पहले ही बताया था कि सारंग के अनेक अर्थ निकलते हैं, मोर, सरप, चातक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कल के अर्थ से संबंधित नहीं है? तो बेचैनी है, वह नहीं है। मधुर ध्वनि है, वह होता है। बीता दिन होता है, यंत्र होता है। नेक्स्ट है, इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची है? तो पर्यायवाची मार्तंड और भास्कर, ये सूर्य के पर्यायवाची है। जबकि अग्नि है, अनिल है, तो अनिल नहीं होता है, अनिल तो हवा का हो जाता है। चंद्रमा, चपला, व्योम, कौमुदी, ये अलग अलग अर्थ देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, निम्न इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो परस्पर पर्यायवाची नहीं है तो जी हुआ नहीं है, रसना जी हुआ तो एक ही है। जबकि अक्षी आँख का हो जाता है, तो इसलिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी। जननी है, परसुन है, अम्बा है, यह तो माता के लिए होते हैं। मेंढक, दादुर, मंडुक, यह मेंढक के लिए है। हस्त, करपाणी, यह हाथ के लिए है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात का पर्यायवाची नहीं है? तो रात का पर्यायवाची निशा होता है, विभावरी होता है, यामिनी होता है। जबकि तिमिर है, वह अंधकार का होता है। दिए गए शब्दों के आधार पर उत्तर दीजिए। तो दोस्तों केकी, विहंग, खग, पिक, यह शब्द दिए हुए हैं। और नीचे पूछा हमें उपयुक्त में से पक्षी के पर्यायवाची कौन से हैं? तो पक्षी के पर्यायवाची है तो 2 और 3। तो ऑप्शन में दिया हुआ है विहंग और खग, यह पक्षी के पर्यायवाची होते हैं। जबकि पीक और केकी ये नहीं होते हैं। आप दोस्तों प्रश्नों का लेवल देखकर समझ सकते हैं कि प्रश्न सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। आगे हम देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से काल शब्द से संबंध नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दशा। जबकि समय है वह काल से संबंध है। मृत्यु भी काल से समय है, दुर्भिक्ष का भी है। क्योंकि काल, दुर्भिक्ष अकाल को भी कहा जाता है, मृत्यु को भी कहा जाता है और समय को भी कहा जाता है। दशा को नहीं कहा जाता क्योंकि दशा एक अवस्था होती है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द सारंग से संबंध नहीं है? तो सारंग से संबंध तोता नहीं होता है, पपिया होता है, कोयल होती है, मोर होता है। निपट शब्द का समानार्थी नहीं है, तो निपट शब्द का समानार्थी निपटना नहीं है। सरासर होता है, एकमात्र होता है, बिल्कुल होता है, और इनके और देखें तो अधिक भी होता है। आगे चलते हैं हम, इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द हरि से संबंध नहीं है? तो हरि से संबंध, हरि का संबंध होता है, विष्णु का भी होता है, बंदर का भी होता है, सूर्य का भी होता है, क्योंकि हम इनको हरि शब्द से पुकार सकते हैं। जबकि नदी का नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची है? तो सभी शब्द पर्यायवाची है। धनुर्धर के होते हैं, धनुषधारी, कमनेत, तीरंदाज, बानेत, ये है। जबकि अन्य शब्द दिए हुए हैं वह नहीं है, इनमें अलग अलग है। नेक्स्ट देखते हैं, शाखा मृग किस शब्द का पर्यायवाची है? तो शाखा मृग है वह वानर का पर्यायवाची है।
नेक्स्ट है समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो नियति है, इसका समानार्थी शब्द क्या होता है? तो भाग्य को हम नियति कहते हैं। ऋजु शब्द का पर्यायवाची, तो ऋजु शब्द का पर्यायवाची होता है सीधा, और ऋजु का जो विलोम होता है वह होता है वक्र। समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों? जलज नहीं होता, जलज है वह कमल का होता है, जबकि जलधि, पारावार, वारिधि यह समुद्र का पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट है कौन सा शब्द राक्षस का पर्यायवाची नहीं है? तो राक्षस का पर्यायवाची नहीं होता है यायावर नहीं होता है। धनुज है वह राक्षस के लिए होता है, मनुजाद होता है, दानव होता है। इनमें से कौन सा शब्द अनेकार शब्द पंख से संबंध नहीं है? तो पंख से, तो पंख का अर्थ होता है कीचड़, दलदल, और इसका अर्थ पाप से भी लिया गया है, लेकिन पंचक नहीं होता है। कौन सा शब्द केश का पर्यायवाची नहीं है? तो केश का अर्थ होता है दोस्तों बाल, तो बाल का पर्यायवाची होता है कुंतल, कच्च, शिरोरु है, जबकि सरोरु है नहीं होता है। शंकर का पर्यायवाची नहीं है, तो शंकर का पर्यायवाची दोस्तों भूतेश है, यह भगवान शंकर के लिए आता है। वामदेव आता है, त्रिलोचन आता है क्योंकि भगवान शंकर के 3 आंख है इसलिए, जबकि शशधर नहीं आता है। नेक्स्ट है पतंग शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है? तो पतंग शब्द सूर्य से में होता है, पक्षी में भी होता है, कनकवा में भी होता है, जबकि वादक में नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सोना शब्द का पर्यायवाची दोस्तों तड़ित है वह नहीं होता, हाटक, हेम, हिरण्य इनका होता है। अंक का अनेकार्थ शब्द समूह है, तो अंक होता है दोस्तों गिनती के अंक, नाटक के अंक, जबकि पहले में ऑप्शन में दिया हुआ अध्याय यह नहीं होता है। नेक्स्ट में दिया हुआ है संख्या, भाग्य, गिनती के अंक, कपड़ा, तो कपड़ा में नहीं होता है। नाटक के अंक, गिनती के अंक, जीवित, कपड़ा, तो इनमें भी नहीं होता है। लेकिन डी ऑप्शन में दिया हुआ है गिनती के अंक, नाटक के अंक, भाग्य और संख्या, इनको हम अंक के लिए इनका उपयोग होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है इनमें एक शब्द ईश्वर का समानार्थी है, तो ईश्वर का समानार्थी भगवान है, जबकि अंश है, कचार है, वाण है नहीं होता है। वामा, कामिनी, रमणी, ललना ये सब किस शब्द के पर्यायवाची है? तो ये सब नारी के पर्यायवाची है। कल, केश, गुरु अनेकार्थ शब्दों के उचित विकल्प को छांटिए। तो बीता हुआ दिन, बाल, बड़ा, यह कल, केश और गुरु से संबंध है। नीचे दिए गए अनेकार्थ शब्दों में से कौन सा अनुपयुक्त है? तो उमा, पार्वती, दुर्गा, शारदा, जबकि चपला, चंचल, बिजली, लक्ष्मी यह इसको कहते हैं। अर्थ का धन, कारण, मतलब, देव, भाग्य, विधाता, आकाश। तो हमें इसमें क्या पूछा है? दिए गए अनेकार्थ शब्दों में से कौन सा अनुपयुक्त है? तो इनमें यह अलग है। नेक्स्ट है किस समूह के सभी शब्द सही पर्यायवाची है? सभी शब्द पर्यायवाची है, तो महादेव, केशव, पीताम्बर यह भगवान श्री कृष्ण के लिए आए हैं, तो इसमें सभी शब्द पर्यायवाची है, भगवान श्री कृष्ण के हैं। नेक्स्ट देखते हैं इला शब्द के अनेकार्थ शब्द का उचित विकल्प होगा। तो पृथ्वी, गाय, सरस्वती, इसका अनेकार्थ शब्द इला से लिया जाता है। चंद्रमा का सही पर्यायवाची है, तो चंद्रमा का सही पर्यायवाची विधु है, जबकि मधवा, सूर्यपत्ती, अब सूर्यपत्ती आ गया तो यह देवताओं के लिए भी उपयोग किया जाता है, देवताओं का है, जबकि चंद्रमा का सही पर्यायवाची विधु है। चांद होता है, सुधांशु होता है, यह चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट है पर्वत का पर्यायवाची है, तो पर्वत का पर्यायवाची दोस्तों नग है, यह पर्वत का पर्यायवाची है। खग होता है वह पक्षी का होता है। नेक्स्ट है अनुमति शब्द का अनेकार्थी है, तो अनुमति का अर्थ होता है अनुज्ञा, इसका अनेकार्थ शब्द लिया गया है, तो इसका हो जाएगा अनुज्ञा। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से चपला का अर्थ नहीं है। चपला का तरंग यह नहीं होता है, जबकि चंचल स्त्री को भी कहते हैं, विद्युत को भी कहते हैं, लक्ष्मी को भी कहते हैं। इनमें से पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पवन का नहीं है, तो अनल नहीं होता है, अनिल है, वात है, समीर है, अनल होता है आग का। बिजली का पर्यायवाची है, तो बिजली का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सौदामिनी हो जाएगा। नेक्स्ट है कल, घोत, रूपक, रजत शब्द निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची है?
तो यह हो जाएंगे चांदी के। नेक्स्ट है सुगंध, गो, बसंत, ऋतु शब्द निम्नलिखित में से किसके अर्थ है? तो यह होते हैं सुरभि के। नेक्स्ट है घन का अनेकार शब्द समूह है। तो देखते हैं दोस्तों हम, तो इसमें होता है थोड़ा, अधिक, बड़ा, बादल, घटा। नेक्स्ट है गधा का पर्यायवाची नहीं है। तो गधा का पर्यायवाची होता है दोस्तों वैशाख नंदन, चक्रीवान होता है, धूसर होता है, जबकि जहानवी नहीं होता है, यह गंगा नदी के लिए आया हुआ है। नेक्स्ट है निम्न में से अब्ज का अर्थ नहीं है। तो अब्ज का अर्थ बादल नहीं होता है, जबकि शंख, कपूर, कमल यह अब्ज से लिया गया है। नेक्स्ट है सर्प का पर्यायवाची है। तो सर्प का पर्यायवाची पनग होता है, जात, रूप, कैसी, शार्दुल यह नहीं होते हैं। रात शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो रात शब्द का पर्यायवाची होता है दोस्तों निशा, जबकि भारती यह सरस्वती के लिए आया है। दिनेश, प्रभाकर ये सूर्य भगवान के लिए आए हुए हैं। नेक्स्ट है किरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो किरण शब्द का पर्यायवाची अंश होता है, मरीचि होता है, रश्मि होता है, जबकि गिरवाण नहीं होता है। ये तो दोस्तों इजी है, थोड़ा जल्दी करवा देता हूँ आपको। सारंग का अनेकार शब्द समूह है। तो सारंग का अनेकार चंद्रमा, हाथी, भौरा, कोयल। नेक्स्ट है पूजा शब्द का समानार्थी नहीं है। तो पूजा शब्द का समानार्थी विकास नहीं होता, जबकि अर्चना, आराधना, वंदना यह होते हैं। विरंची शब्द किसका पर्यायवाची है? तो विरंची ब्रह्मा को कहते हैं, ब्रह्मा जी भगवान के लिए विरंची शब्द का आया है। इन्हें चतुरानन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? तो दशन और अदन, जबकि अन्य नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? तो सागर का पर्यायवाची नहीं है तो निर्जर नहीं है। अंबुदी, रत्नाकर, वारिस ये है। कौन सा शब्द कुबेर का पर्यायवाची नहीं है? तो कुबेर का पर्यायवाची कोविद नहीं होता है, किन्नरेश होता है, धनाधीप होता है, यक्षराज यह कुबेर के पर्यायवाची है। सन्यासी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सन्यासी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सन्यासी का अर्थ होता है परिवारजक, वैरागी, जिसने संसार से मोह प्रेम त्याग दिया हो, वैरागी। यति यह भी साधु सन्यासियों के लिए भी आता है, जबकि महीपति यह सन्यासी का पर्याय नहीं होता है। हरिण का पर्यायवाची शब्द है। तो हरिण का पर्यायवाची होता है मृग, जबकि खग है यह पक्षी के लिए आता है। हंस, मराल, चक्रांग हंस के लिए आते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से बसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बसंत का पर्यायवाची शब्द सुमन है, वह नहीं होता है, जबकि ऋतुराज, मधुकाल, मधु, ऋतु यह होते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची होता है सरोज, पंकज, सरसीज, जबकि मिलिंद नहीं होता है। अज शब्द का अनेकार्थ शब्द चयन कीजिए। तो दोस्तों अज शब्द है वह ब्रह्मा के लिए आया है, दशरथ के पिताजी के लिए आया है, बकरा के लिए भी आया है, जबकि आकाश, गृहित, सूर्य इनके लिए नहीं आया है। नेक्स्ट है कनक शब्द किस अर्थ का वाचक नहीं है? तो कनक सोम का नहीं है, सोना का होता है, धतूरा का होता है और गेहूं का होता है। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो वनिता का प्रयोग होता है स्त्री के अर्थ में। जंगल का होता है दोस्तों कानन, ये होता है। पुस्तक, व्यवसाय ये अलग होते हैं। नेक्स्ट है मुकुंद किसका पर्याय है? तो मुकुंद है भगवान विष्णु का पर्याय है। नेक्स्ट है पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों इसमें पूछा गया नहीं है। तो तनीय और एक होता है तनिया। तो तनीय तो आता है पुत्र के लिए, जबकि तनिया आता है पुत्री के लिए। तो इसमें हमें जैसे कि मैंने पहले भी कहा था शब्दों को बड़ी बारीकी से देखना होता है। सुता है, आत्मजा है, दुहिता है, यह सब पुत्र का पर्याय होता है, जबकि तनीय है यह नहीं होता, यह पुत्र का पर्याय होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सरोज है, अरविंद है, पंकज है, यह कमल के पर्यायवाची होते हैं, जबकि सलील हवा का होता है। नेक्स्ट है जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनिए। तो धन का पर्यायवाची नहीं है, तो धन का पर्यायवाची होता है दोस्तों द्रव्य, यह होता है, जबकि यह द्रव्य आया है दूसरा नंबर का दोस्तों। इस द्रव्य का अर्थ होता है जैसे हमारी अवस्था से लिया जाता है ठोस, द्रव्य, गैस। नेक्स्ट संपदा और दौलत, यह धन का पर्यायवाची है। तो हमें छोटे छोटे शब्दों की कमियों को भी इसमें पकड़ना पड़ता है। नेक्स्ट है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो चंद्रमा का है नेशाकर।
निशाचर यह राक्षस के लिए आया हुआ है। कृष्णानुतरणी यह अलग है। महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो महादेव का पर्यायवाची शब्द है चंद्रशेखर, जबकि गरुड़ ध्वज, नारायण, विश्वम्भरा, ये विश्वम्भर ये आते हैं विष्णु भगवान के लिए। नेक्स्ट है कानन का पर्यायवाची शब्द है। तो कानन का अर्थ होता है दोस्तों वन। नेक्स्ट है धूसर शब्द का पर्याय है। तो धूसर शब्द का पर्याय है तो धूसर का अर्थ होता है गर्दभ, गधा, जबकि अश्व का अर्थ होता है घोड़े से, मेघ का बादल से, और अजा वैसे संस्कृत में बकरी को कहते हैं। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? तो कालिंदी का पर्यायवाची होता है दोस्तों यमुना। नेक्स्ट है तरणी का पर्यायवाची शब्द है। तो तरणी का पर्यायवाची शब्द है सूर्य। नेक्स्ट है मीन का पर्यायवाची शब्द है। तो मीन का पर्यायवाची शब्द होता है मत्स्य से। नेक्स्ट है अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। तो अनुपम का पर्यायवाची शब्द होता है अद्वितीय। अद्वितीय का अर्थ होता है जिसके समान कोई दूसरा न हो। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सूर्य का पर्यायवाची दिनकर है, रवि है, अंशुमाली है, भास्कर है, दिवाकर है, ये सब होते हैं सूर्य के, जबकि यामिनी है रात का होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? तो बादल का पर्यायवाची होता है नीरद। नीरज है, अम्बुज है, अम्बु है पानी के होते हैं। नेक्स्ट है अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो अश्व का पर्यायवाची नहीं है तो घोड़ा है, घोटक है, यह है अश्व के पर्यायवाची होती है, जबकि कटक नहीं है। द्रौपदी का पर्याय नहीं है। तो द्रौपदी का पर्याय नहीं है दोस्तों पांचाली है, यागसेनी है, द्रुपद सुता है, यह होते हैं द्रौपदी की पर्यायवाची, जबकि रमणी नहीं है। नेक्स्ट है अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो अनुपम का नहीं है तो अतुल है, अपूर्व है, अनोखा है, जबकि अनिल नहीं है। कोप शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो कोप शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों अमरीश। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची जलज होता है, अम्बुज होता है, पंकज होता है, मनशीज, यह कामदेव के लिए आए हुए शब्द है मनशीज, क्योंकि जो मन में जन्म लेता है उसे मनशीज कहते हैं। कामदेव के लिए आता है ये, अनग ये आदि शब्द कामदेव के लिए आते हैं। नेक्स्ट है कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो भ्रमर का पर्यायवाची दोस्तों षटपद होता है, क्योंकि इसके 6 पैर हैं, और मधुकर होता है, अली यानी भंवरा होता है, जबकि आली यानी सखी होता है। तो हमें इन शब्दों का भी ध्यान रखना चाहिए। प्रभाकर है यह सूर्य का होता है, इसलिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, सूर्य नहीं है। तो आगे है कौन सा शब्द जंगल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो जंगल शब्द का अटवी है, कांता है, कानन है, जबकि कांतार नहीं है। नेक्स्ट है सूर्य का पर्याय कौन नहीं है? तो सूर्य का पर्याय आदित्य है, दिवाकर है, अंशुमाली है, जबकि सुधांशु नहीं है। सुधांशु चंद्रमा का पर्याय होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पवन का पर्यायवाची शब्द है। तो पवन का पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों अनिल, जबकि अनल है यह आका होता है, सलील है, नलिन है, ये अलग होगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? तो रात्रि का पर्यायवाची शशक है, वह नहीं होता है। शपा, सरवरी, यामिनी, यह रात्रि के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से अग्नि का पर्यायवाची है। तो अग्नि का पर्यायवाची होता है दोस्तों पावक। अंबर है ये आकाश का हो गया, पीयूष अमृत का हो गया, और यह मयंक ये अलग। तो नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा समूह विष्णु के पर्यायवाची शब्दों का है? विष्णु का पर्यायवाची शब्द है चक्रपाणी, चतुर्भुज, शेषशायी, गरुड़ ध्वज, यह विष्णु भगवान के पर्यायवाची शब्द है। लेकिन इन अन्य जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें देख के तो इनमें सभी अलग अलग दिए हुए हैं, जैसे शेखर है, शशांक है, दामोदर है, इनमें भगवान कृष्ण के और शंकर भगवान के भी पर्यायवाची आ जाते हैं। नेक्स्ट है इंद्र के पर्यायवाची शब्दों का समूह है। तो इंद्र के पर्यायवाची शब्दों का समूह हो जाएगा मध्वा, पुरंदर, सच्चीपति, वासव। नेक्स्ट है जनार्दन किसका पर्यायवाची है? तो जनार्दन किसका पर्यायवाची है दोस्तों? जनार्दन होता है भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का, राम का, इनके अलग है, ब्रह्मा जी के अलग है। कृष्ण भगवान के भी अनेक पर्यायवाची है, दामोदर है, लीलाधर है, ये सब भगवान कृष्ण के हैं। नेक्स्ट है षटपद का पर्यायवाची। तो षटपद होता है दोस्तों भ्रमर, भंवरा का पर्यायवाची होता है।
नेक्स्ट है कौन सा शब्द कामदेव का पर्याय नहीं है? तो अनंग है, यह कामदेव का पर्यायवाची होता है। मनशील होता है, करदर्प होता है, जबकि अरविंद यह कमल का होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा वारिद का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो वारिद यानी मेघ यानी वारिद होता है, पयोद यानी बादल होता है, घन ये सब वारिद के लिए आए हुए हैं, और जबकि अम्बुज यह नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्न में से हाथी का पर्याय है? तो हाथी का पर्याय हो गया दोस्तों कंजर। तो दोस्तों आज की हमारी प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है। आपको हमारी प्रश्नोत्तरी कैसी लगी अपना कमेंट ज़रूर छोड़ते हुए जाइए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।